नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से के एपिसोड में आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आ गए हैं एक ऐसी अजीबो गरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग कहेंगे कि ये रियल में कभी घट ही नहीं सकती किसी के साथ। ये पक्का एक फिल्म की स्टोरी है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, कई बार भूतिया घटनाएं कुछ इस प्रकार से घट जाती हैं जिनके ऊपर विश्वास कर पाना पूरी तरीके से असंभव होता है। कोई सुनता है तो ये कहता है मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन सच बताऊं उसमें बहुत सारी सच्चाई होती है। आज की भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। आज जो घटना सुनाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये आदि नाम के लड़के के साथ एक्चुअल घटी, लेकिन शुरुआत इस घटना की कहीं और से हुई थी, जैसा कि पिछली वाली स्टोरी में हुआ था हमारी ब्लडी सत्य की। तो सीन ये है कि आदि जो है भुवनेश्वर में रहकर 4 साल से अपनी पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई। रहने वाला उड़ीसा के एक छोटे से गांव का था, बहुत छोटा गांव, मतलब इतना छोटा गांव कि किसी घर पे गैस वैस खत्म हो जाए ना तो उनको इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती थी। काफ़ी दिन लंबी वेटिंग लगती थी तब जाके उनके गांव में गैस सिलेंडर वगैरह पहुंचता था। बहुत छोटा गांव था। हाँ, ज़्यादातर लोग अपने घर का जो खाना था वो चूल्हे में बनाते थे। चूल्हे में मतलब लकड़ी लेकर आते थे जंगल से, फिर काटते थे और उसी का उपयोग करते थे खाना बनाने में। मतलब फुल देसी, फुल रियलिस्टिक। तो ऐसा था ना कि भाई जब इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, 4th ईयर कंप्लीट हो गया, तो ये बहुत खुश हो गया। यार अब मैं फुल रिलैक्स, काफ़ी समय से अपने गांव नहीं गया था, अब गांव जाऊंगा, कम से कम 4-5 महीने रहूंगा, उसके बाद ही फिर नौकरी वोकरी की तलाश में लगूंगा। इसी सोच के साथ ही अपने गांव पहुंच गया। अपने गांव में पहुंचा तो देखा कि यार, क्योंकि बहुत टाइम बाद ही अपने गांव आया हुआ था, तो उसने नोटिस किया कि गांव का जो हुलिया है वो काफ़ी कुछ बदल गया है। लोगों का व्यवहार बहुत बदल गया है। लोग अब जहाँ पर जाके फुल एंजॉय किया करते थे, वहाँ पे जाके वो लकड़ी काट के लेके आया करते थे, अब वहाँ पर जाने से कतराते हैं, डरते हैं। इसने लोगों से पता करने की कोशिश किया तो किसी ने कुछ इसको क्लियर नहीं बताया। फिर गांव का इसका एक दोस्त था बचपन का, विशेष नाम का, वो भी कहीं बाहर था, लेकिन अब वो भी अपने गांव लौट कर आया इसके पहुंचने के जस्ट 4-5 दिन बाद। तो इसने विशेष से पूछा कि यार 4-5 दिन से मैं अपने गांव वापस आया हुआ हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग जंगल अंगल ठीक से नहीं जाते हैं, क्या सीन है? लकड़ी काटते हैं और फिर दौड़ दौड़ के वापस आते हैं। शाम को किसी को भी कोई भी ज़रूरत पड़ जाए, बिल्कुल भी वो जंगल में जाएंगे ही नहीं लकड़ी लेने के लिए। तो विशेष बोलता है कि देख, काफ़ी टाइम से तो मैं भी अपने गांव में नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना हूँ कि गांव का वो जो जंगल है अब वो भूतिया हो गया है। गांव के बड़े लोग कहते हैं कि वहाँ पे 100-150 आत्माओं का वास है, जो कि एक दूसरे से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। मतलब एक से बढ़ के एक आत्माएं हैं, भूत प्रेत पिशाच है। इसलिए गांव के लोग लकड़ी वकड़ी लेने के लिए जाते हैं तो सुबह के टाइम चले गए 9-10 बजे, दोपहर में भी जाने के बहुत कम लोग ही रिस्क लेते हैं। और सूर्यास्त एक बार हो गया तो फिर तो भूल जाओ, किसी घर में कितना भी बड़ा कुछ भी हो, चाहे चूल्हा ना जले, कोई लकड़ी लेने नहीं जाएगा। उसने बोला कमाल है, चलो कोई बात नहीं, हम भी सुबह के वक्त ही चले जाया करेंगे। अब ये जो है अपना अकेले नहीं जाता था आदि, अपने दोस्त विशेष के साथ ही जाता था कि विशेष तू भी अपनी घर की लकड़ी ले लेना, मैं भी ले लूँगा। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, 10-12-15 दिन बीत गए। अचानक से गांव में एक रईस आदमी आया। बहुत सारे गांव के लोग इसको जानते नहीं थे, लेकिन जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो इसको जानते थे। ये एक्चुअल जो गांव का जंगल था ना, उस जंगल का आधे जंगल का मालिक था, मतलब आधे हिस्से का। हाँ, मतलब वो इसकी प्रॉपर्टी थी, इसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, सरदादा परदादा, मतलब बहुत पहले के दादाओं की इसकी प्रॉपर्टी थी। ये एक दिन गांव में आता है, विशेष भी था, अपना आदि भी था, सब लोग थे। उनके सामने कहता है कि जो हमारी गांव के जंगल वाली प्रॉपर्टी है, हम उसमें कुछ बनवाने जा रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो हम कोई ईंट की भट्टी भी बना सकते हैं या किसी चीज़ की छोटी मोटी फैक्ट्री भी बना सकते हैं। तो आप लोग जो भी हिस्सा लेना चाहते हैं, अपना नाम वाम हमारे लोगों को लिखवा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो हमारी ही है और हम ही उसका यूज़ करने जा रहे हैं आप लोगों की भलाई के लिए। तो गांव वालों को थोड़ा सा लगा धक्का यार कि हम लोगों का एक तरीके से चूल्हा जल रहा है उस जंगल की वजह से। अब जब वो जंगल कट जाएगा, वहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री बन जाएगी, तो फिर हम लोग कैसे अरेंज कर पाएंगे? लेकिन ठीक है, गांव वाले क्या कर सकते थे, अब उनके हाथ में थोड़ी है। एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। अब वो जो आदमी है
वो वहां से निकलकर सीधे कट्टू एक पंडित जी के पास गया। ठीक है, वो अमीर आदमी। पंडित जी से बात किया। पंडित जी ने बोले कि ठीक है बेटा, मुहूर्त ठीक 5 दिन बाद का है, जितनी जल्दी हो सके जंगल की कटाई वटाई शुरू कराओ, वहाँ पे भूमि पूजन कराते हैं और काम शुरू करेंगे। इसने बोला ठीक है पंडित जी। ये तुरंत ही पंडित जी के पास से निकला और अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि आज शाम तक किसी भी कंडीशन में जंगल की कटाई का काम शुरू हो जाना चाहिए। लोग इकट्ठे हो गए, जंगल काटने के लिए गए हैं ना, विश्वास नहीं मानोगे, 4-5 पेड़ ही काटे होंगे लोगों ने। लिटरली खून की उल्टियाँ होने लगी। जिन जिन लोगों ने पेड़ों के ऊपर हाथ मारे थे, खून की उल्टियाँ होने लगी। बुरी तरीके से तबीयत खराब हो गई, पूरा माहौल बिगड़ गया। ऐसा लगने लगा कि अभी तक तो नॉर्मल बादल थे, लेकिन जोरों की बिजली कड़कने लगी। काले काले बादल सर के ऊपर मंडराने लगे, जबकि ये ठंड का मौसम था और ठंड के मौसम में ऐसा होना कई बार बहुत अजीब साउंड करता है। खैर, लोग घबरा गए और बोले कि गांव के लोग जो कहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं हैं वो सचमुच में है। हम चंद पैसों के चक्कर में इस जंगल को काट के अपनी जान को रिस्क में नहीं डालेंगे, हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। जब इस बात की खबर उस अमीर आदमी को पड़ी, इसका कुछ नाम रख देते, कंफ्यूजन हो रहा है, इसका नाम हम अमर रख देते हैं। जब इस बात की खबर अमर को पता चली कि हमारे लोग जंगल को काटने से मना कर रहे हैं, तो अमर वहाँ पर गया। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, हम पुजारी जी को लेकर आएंगे यहाँ पर। वो पुजारी जी को लेकर आया, जबकि भूमि पूजन 4 दिन बाद था। वो पुजारी जी को आज लेकर आया, मतलब अगले ही दिन। कटाई जिस दिन हुई, उल्टी जिस दिन हुई, उसके अगले दिन पुजारी जी को लेकर आ गया। पुजारी जी वहाँ पे अपना आसन लगा के बैठे, अपनी साधना वाधना किए। पुजारी जी ने आँख खोलकर बोले कि हाँ, गांव के लोग सही कहते हैं, हमें अनुभूतियाँ हुई है बहुत खतरनाक। यहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माओं का वास है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कटाई छटाई करवाना, इस जंगल के साथ छेड़छाड़ करवाना सीधे आपकी मौत को न्योता देगा। आपकी नहीं तो ये जगह कोहराम मचा के रख देगी, बहुत सारे लोगों की मौतें होगी, समझ जाइए, इस जगह से हट जाइए। इसने बोला नहीं पंडित जी, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इतने साल तक फॉरेन में रहा हूँ और मैं सिर्फ इसीलिए, इसी काम की वजह से अपने फॉरेन का काम छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, तो आप कुछ उपाय कीजिए। मैं ऐसे ये चीज़ को नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है और गांव वालों की तो भलाई होगी। मैं किसी की बुराई के लिए तो ये काम कर नहीं रहा हूँ ना, मैं गलत होता तो बात अलग थी, और सचमुच में ये आदमी सही था। पंडित जी ने बोले कि फिर एक यज्ञ करवाते हैं। उसके लिए एक पंडित से काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े 64 पंडित चाहिए होंगे। वो बैठ के एक साथ जब यज्ञ करेंगे तभी उन आत्माओं की शांति मिलेगी, शायद तभी वो आत्माएं परमिशन देगी करने की। वरना तुम ज़बरदस्ती करके अपनी फैक्ट्री बना भी लोगे तो आत्माएं कुछ भी ठीक नहीं चलने देगी, क्योंकि उनकी इजाज़त नहीं है उसमें। इसने बोला ठीक है पंडित जी। पंडित जी ने बोले कि मुहूर्त, इतना आसानी से बोल देना ठीक है, मुहूर्त 4 दिन बाद का ही है, उसके बाद मुहूर्त है ही नहीं उद्घाटन के लिए, भूमि पूजन के लिए। तो 4 दिन के अंदर अंदर ही तुमको 64 जो पंडित हैं, जो पूजा की सामग्री है वो इकट्ठी करनी पड़ेगी और विधि विधान से यज्ञ शुरू करवाना पड़ेगा। बोला पंडित जी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आप अपने एंड से शुरुआत कीजिए, हम अपने एंड से। इन लोगों ने जितनी भूमि पूजन की चीज़ें थी, पंडित थे, सबका जुगाड़ शुरू कर दिया। और अभी भी मतलब 2 दिन के अंदर भूमि पूजन को अभी भी पूरा 1 दिन बाकी है। इसने सब कुछ रेडी हो गया। अब 1 दिन बाद शाम को भूमि पूजन होने वाला है। ये गांव में अपने लोगों के साथ गया और गांव के लोगों को बोला देखिए, जैसा कि आप लोग कहते थे कि जंगल में आत्माओं का वास है, ये बात सही निकली। हमारे बहुत सारे लोगों को जंगल की कटाई करने से काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमने पंडित जी से बात की और पंडित जी ने हमसे कहे कि आप लोग यहाँ पर यज्ञ कराइए, एक महायज्ञ होने वाला है कल रात में, तो ध्यान रखिएगा। आज शाम से लेकर कल रात तक, जब तक वो हवन यज्ञ खत्म नहीं हो जाता, तब तक कोई भी गांव का व्यक्ति जंगल की तरफ नहीं जाएगा, वरना उसे कुछ भी होगा तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और वैसे भी आप इसे रिक्वेस्ट माने या ऑर्डर, वो हमारी प्रॉपर्टी है। आप लोग जब तक हम परमिशन नहीं देते हैं वहाँ नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। अब कोइंसिडेंट की बात सोचो, ये सारी बात बोलकर वहाँ से निकल गया। अब आते हैं वापस से आदि की ज़िंदगी के ऊपर। आदि भी उस समय वहाँ था। आदि ने सुना था कि वो अमर ने कैसे ये बात बोला है।
खैर सब लोगों ने ठान ली कि नहीं जाएंगे। लेकिन आदि जब अपने घर पर पहुंचा, आदि के पिताजी ना काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी दवाई चल रही थी। घर पर पहुंचा तो क्या पता चला कि इनके घर की लकड़ियां तो ख़त्म हो गई है। अब क्या करें यार, जंगल तो जाना पड़ेगा, लकड़ी तो लानी पड़ेगी, तभी खाना बनेगा, और खाना पापा जी खाएंगे तो उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आएगा, क्योंकि दवाई खाना है ना खाने के बाद। तो उसको बहुत टेंशन हो गया। उसने विशेष से जाके पूछा। विशेष ने बोला कि यार हमारी जितनी भी लकड़ियाँ थी हमने तो उपयोग कर लिए, हमारे पास भी ख़त्म है। तो आदि ने बोला कि यार विशेष चले क्या अपन जंगल तरफ। विशेष बोलता है कोई भी परमिशन नहीं देगा, अमर मना करके गया है अभी, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है जंगल की तरफ जाने की। तू भी ये सारी चीज़ें मत सोच, नहीं जाना है। ये बोलता है पिताजी दवाई नहीं खा पाएंगे यार बिना खाने के, जाना तो पड़ेगा ही। विशेष बोलता है तो ठीक है भाई। अब देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विशेष चाचा तो ये भी बोल सकता था कि पिताजी की इतनी तबीयत खराब है अंकल जी की, तो हमारे घर खाना है थोड़ा, तो उनको खिला दे और दवाई खिला दे। हाँ, ऐसा बोल सकता था, लेकिन दिमाग काम नहीं किया। ऐसे सिचुएशन में कई बार दिमाग ब्लैंक पड़ जाता है। जो होना रहता है वो तो होता ही है। ऐसे इनके साथ हुआ भाई। अब जब इसने अपने घर पर बोला पापा मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी लेने, पापा ने चिल्ला दी, मम्मी ने चिल्ला दी, बोले क्या ज़रूरत है, मना करके कहना एक दिन भूखा सो जाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे एक दिन तो कुछ नहीं होगा। इसको बहुत बुरा लगा। रात हो गई, 9:30 बज गए और पापा की नींद लग गई। इसको बहुत ख़राब लग रहा था कि पापा की इतनी तबीयत ख़राब है, बिना खाना खाए बिना दवाई खाए सो गए हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर से विशेष के पास गया और विशेष को बोला कि मेरे मम्मी पापा सो गए, तेरे सो गए क्या? उसने बोला हाँ सो गए हैं। तो बोलता चल अपन दोनों जंगल चलते हैं, लकड़ी काट कर लेकर आएंगे, वरना कल भी पूजा होने लगेगी वहाँ पे। हेलो, फिर तो आज भी खाना नहीं बना, कल सुबह भी नहीं बनेगा, कल रात में भी नहीं बनेगा, फिर परसों का तो मालूम नहीं, तो इतना थोड़ी भूखे रह सकते हैं। विशेष ने बोला सही बोला यार, लकड़ी तो हमारे घर पे भी ख़त्म है, चल चल चल, किसी को बताएंगे नहीं। तो विशेष ने रखा एक कुल्हाड़ी, ठीक है, इसके पास कुल्हाड़ी नहीं थी क्योंकि ये जैसे तैसे करके भाग भुगा के घर से आया था। तो विशेष ने रख लिया कुल्हाड़ी, जिससे वो लोग लकड़ी काटा करते थे, और ये लोग जंगल की तरफ निकल पड़े। 500 मीटर चलने के बाद वो घना जंगल आ गया। वो घना जंगल के पास इन लोगों को एक वो पॉइंट दिखा जहाँ पर इनको अब लकड़ी काटनी थी। ये लकड़ी जैसे कुल्हाड़ी चलाने ही वाले थे उस लकड़ी के ऊपर कि अचानक से कुछ तो भी एक अजीब सी हलचल की आवाज़ इनको सुनाई दी, जैसे कि कुछ पेड़ की टहनी हिली झटके से। तो ये रुक गया मारते मारते, और उस टहनी की जो आवाज़ हुई उसको ढूंढने लगी, ये आवाज़ कहाँ से हुई और कौन है, कहीं हमको देख लेगा तो हमारी बैंड बजा के रख देगा। तो ये लोग उस चक्कर में कुल्हाड़ी मारने से रुके और देखना शुरू किए। 2 कदम आगे चल के देखे तो क्या पाए हैं, थोड़ी ही आगे एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर है, उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई है, उसके बाजू में शायद उसी औरत का एक बच्चा बैठा हुआ है। अब कमाल की बात ये थी कि ये दोनों दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। इनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा क्रीपी दिखाई दे रहे थे, मान लो खतरनाक तरीके से डैमेज है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। ये लोगों ने जैसे उनको देखे तो हड़बड़ा के पेड़ के पीछे छिपे। वो पेड़ के पीछे छिपे, शायद उस औरत ने और उस बच्चे ने इनको नोटिस नहीं किए। कुछ ही सेकंड के बाद उस औरत ने अपना हाथ उठाई और हाथ लंबा करते 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 इतना लंबा की है कि जहाँ पर ये लोग बैठे थे उसके थोड़ी ही आगे एक बड़ा सा पेड़ था, उस बड़े से पेड़ के ऊपर तक इसने अपना हाथ लेके ये बैठे बैठे, और वहाँ पर एक मृत शरीर पड़ा हुआ है, वो टहनी में लटका हुआ है, मतलब उससे कुछ तो भी नोची, अपना लंबा हाथ वापस से अपने पास तक लाई, खुद खाई, बच्चे को खिलाई, फिर ऊपर बढ़ाई, फिर लंबा करी और टहनी के पास जाके इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये डर गया, आदि डर गया, कुछ बोलने ही वाला था, किसने शांत कराया, विशेष ने चुप चुप चुप, ये सारी चीज़ें इनके सामने मत करना, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती, क्योंकि विशेष गांव से जुड़ा हुआ था। आदि तो थोड़ा शहरी हो गया था, 4 साल से भुवनेश्वर में रह रहा था, ये गांव से जुड़ा हुआ था, इसलिए गांव की चीज़ों को समझता था। तो विशेष ने बोला कि कुछ मत बोल, चुपचाप चल। ये बोल रहा है कि कुछ मत बोल, खुद बोल के। इसकी आवाज़ शायद उस औरत ने सेंस कर ली होगी। इसका इतना बोलना हुआ ही है कि पीछे से आदि के कंधे में आया टैप। अब ये दोनों की हालत टाइट कि दोनों तो यहाँ पर खड़े बात कर रहे थे, टैप किसका आया कंधे में। ये जैसे ही पीछे पलटा, क्या पाया कि पीछे एग्जैक्टली वही औरत खड़ी है जो सामने मिट्टी के ढेर में दिखाई दे रही है।
इसको जैसे ये पलटा ना, इतनी जोर का धक्का पड़ा है यहाँ पे आदि को, इतनी जोर का धक्का जैसे कि मानो किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। और ये दूर भिगा के जाके एक पेड़ था उसमें टकराया, एक कंधा इसका, किस्मत से सिर बच गया और ऐसा लगा कि कंधे की हड्डी टूट गई और वहीं पर पड़ गया, जम गया वहीं पर। पूरा हाथ पैर काम करना बंद कर दी, इतना जोर का वो धक्का मारी इसको। अब अचानक से वो भागते हुए इसका दोस्त विशेष इसके पास आया और चिल्ला के बोलता, अरे चल, बैठ क्या गया है गिर के, भागना नहीं है क्या तुझे? उसका ये बोलना हुआ है कि वही औरत अपना वापस से लंबा हाथ करके इसकी स्वेटर को पकड़ी है विशेष के और उठा के ऐसा पटकी है कि पूछो नहीं। इसको भी ऐसा फोर्स लगा कि ना जाने कितने ऊपर से गिर गया हो, लेकिन इसने खुद को संभालते हुए थोड़ी आगे कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, कुल्हाड़ी की तरफ बढ़ा है और कुल्हाड़ी को फेंक के मारा है उस औरत की तरफ, और वो कुल्हाड़ी सीधा जाके उस औरत के यहाँ पे खाच से गड़ गई और वो औरत ऐसी नीचे। ये दोनों देखते रह गए। अगर ये भूत थी तो कुल्हाड़ी यहाँ पे घुस कैसे गई? हाँ। और अगर कुल्हाड़ी घुस गई तो गिर कैसे गई? कि ये इंसान थी? ये कुछ समझ नहीं पाए। 5-10 सेकंड के लिए दोनों ब्लैंक। फिर अचानक से रियलाइज किया, अरे भागना है। दोनों उठे हैं, हड्डी वड्डी दोनों की नहीं टूटी। दोनों उठे और तेजी से गांव की तरफ भागे 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 अपने घर पर पहुंचे। डरे हुए थे, हड़बड़ाते हुए गांव पहुंचे तो गांव के 1-2 लोग जाग गए। 1-2 लोग जागे तो चिल्ला चिल्ल हो गए, अरे जंगल की तरफ से आ रहे हैं लड़के, पागल हो गए, मरवाएंगे, जंगल की तरफ से आ रहे, अमर के लोग देख लेंगे तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो विशेष के पापा भी उठ गए, इसके पापा भी उठ गए। फिर आके इनको बहुत डांट पड़ी। फिर डांट तो पड़ी, लेकिन फिर पूछे कि बच्चा तुम ठीक हो कि नहीं? तो इन लोगों ने बताया ठीक है। फिर अचानक से ये विशेष ये अपने पापा से पूछ पड़ता है, पापा मैंने वो कुल्हाड़ी उसको मारा तो उसको कुछ हो कैसे गया? मतलब वो तो एक भूत रही होगी ना, एक चुड़ैल रही होगी। इंसान रहता तो उसको कुल्हाड़ी लगे मर जाए समझ में आता है, लेकिन वो कैसे ठहर गई एक कुल्हाड़ी लगने से? तो पिताजी ने बताया, भाई कई सारे मामलों में ये होता है। जो भूत प्रेत ऐसे शैतानी शक्तियां होती है वो लोहे से डरती है। लोहे से, कई प्रकार की शक्तियां लोहे से डरती है, कई प्रकार की शक्तियां आग से, तो कई प्रकार की पानी से डरती है। पानी से भी, और बहुत लोग बोलते हैं मिर्ची होती, सूखी मिर्ची, हाँ। उससे भी डरते हैं। हाँ, तो सबका अपना अलग अलग प्रकार। भाई उनकी दुनिया को कौन समझे, इतनी आसानी से समझ थोड़ी सकते हैं हम, क्योंकि वो भी एक पूरा वर्ल्ड है। जैसे हमारा ये वर्ल्ड है वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड है, तो आप उनको नहीं समझ सकते। हमको जितनी जानकारी हम वो डिस्कस कर सकते हैं। और इस केस में ऐसा हुआ कि ये जो चुड़ैल से इनका सामना हुआ था, वो चुड़ैल लोहे से घबराती रही होगी, लोहा उसकी कमजोरी रही होगी, और इन लोगों की लोहा की कुल्हाड़ी बन गई थी ताकत। और किस्मत से इसने सही समय में उठ के उस चुड़ैल के ऊपर वार कर दिया। नहीं कर पाता तो खेल खत्म था, विशेष का भी और उसके दोस्त आदि का भी। बाकी फिर ऐसा हुआ कि ये बात यहीं पर दब गई। अमर के लोगों किसी ने भी नहीं बताया कि हमारे गांव के 2 बच्चे जंगल की तरफ चले गए थे। अगले दिन अमर ने आके वहाँ पे पूजा किया और कुछ ही दिन बाद वहाँ पे ईंट की भट्टी का कुछ जैसा होता है ना, उसकी शुरुआत हुई। और वहाँ से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। और लोगों की जो चिंता थी कि हमको कहाँ से भाई ये सब लकड़ी वकड़ी मिलेगी, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जंगल बहुत बड़ा था, सिर्फ आधा हिस्सा ही इसका था। तो इन लोगों का सब अच्छे से चलने लगा। इनफैक्ट इनका बहुत फ़ायदा हुआ उस भट्टी की वजह से। अब इनकी गांव की लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आदि की ज़िंदगी में सब अच्छा है, विशेष की ज़िंदगी में अच्छा है। आदि ने हमको ये पूरी कहानी इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। उसने बोला कि सर आप पूरी दुनिया को बताइए जिससे सीख मिले कि अगर किसी चीज़ से दूर रहने के लिए किसी ने बोला है तो कोशिश करो उसका अल्टरनेट निकालने का और उस चीज़ से दूर रहो। हम भी दूर रह लिए होते तो हम बच नहीं पाए। और सबसे थैंकफुल हूँ मैं अपने दोस्त विशेष का कि सही टाइम पे उसने हिम्मत जुटाया और हम दोनों की जान बचा लिया। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।